हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रियंका कपूर। आइए मैं आपको एक गूगल स्कॉलर पर रिसर्च पेपर सर्च करना बताती हूँ कि गूगल स्कॉलर पर रिसर्च पेपर कैसे सर्च करेंगे। सबसे पहले आप गूगल स्कॉलर यहाँ पे टाइप करेंगे, ये खुलकर आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला लिंक जो है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये गूगल स्कॉलर का ये डायलॉग बॉक्स खुलकर आ गया है। इस पर आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई भी मॉडल यानी कोई भी मेरे को रिसर्च पेपर पब्लिश कराना है तो उसके लिए मुझे पहले बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ेंगे। तो वो रिसर्च पेपर कहाँ से सर्च करें, ये सबसे बड़ी इंक्वायरी होती है स्कॉलर्स की कि कैसे रिसर्च पेपर सर्च करें। तो जैसे कि मेरा जो रिसर्च है वो क्यूइंग थ्योरी में है, तो क्यूइंग थ्योरी में यहाँ से सर्च कर सकती हूँ। तो ये बहुत सारे देखिए आप दिख रहे होंगे यहाँ पर क्यूइंग थ्योरी से रिलेटेड यहाँ से बहुत सारे रिसर्च पेपर यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इसको हम कैसे और सर्च करें, मतलब यहाँ पे की पॉइंट डालना पड़ेगा आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड। जैसे मैं की पॉइंट अपना वॉकिंग एंड रेंजिंग यहाँ पे डालूंगी तो और ये मतलब डीपली पेपर मुझे दे देगा कि मतलब आपने अपने टॉपिक को और अच्छे से डिफाइन कर दिया है। जितना आप अच्छा अपने टॉपिक को यहाँ पर डिफाइन करेंगे उतने ही बढ़िया आपको रिसर्च पेपर यहाँ पर शो हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे देखो रिसर्च पेपर आ रहे हैं। मैं सिंगल सर्वर पे अगर वर्क कर रही हूँ तो सिंगल सर्वर क्यूइंग मॉडल ट्रांजिएंट सोल्यूशन पे अगर वर्क कर रही हूँ तो देखो बहुत सारे रिसर्च पेपर आ रहे हैं। तो ये पीडीएफ है, यहाँ पर आप खोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये पीडीएफ यहाँ पर खुल जाएगा। इसको आप पढ़ सकते हैं, अपने रिसर्च में इस पेपर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बैठ जाते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं और भी इतने ही नहीं। देखो यहाँ पर ये 1 2 3 4 अप टू 10 करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप बहुत सारे रिसर्च पेपर यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। और देखो यहाँ पर ये नाम भी लिखा हुआ है। किसी का आपको नाम डालकर भी सर्च करना है। जैसे मुझे किसी का रिसर्च पेपर लेना है, जैसे मैं एम जैन करके रिसर्च पेपर सर्च करना चाहती हूँ। ये मेरी गाइड है, इनका रिसर्च पेपर अगर मैं सर्च करना चाहती हूँ तो एम जैन और लास्ट में अपना ये टॉपिक डाल दूंगी। यहाँ से सर्च पर बटन पे क्लिक करूंगी तो देखो ये देखो एम जैन लिख कर आ रहा है। देखो एम जैन लिख कर आ रहा है, दिख रहा होगा आपको ये जिस यहाँ पर मेरा कर्सर जा रहा है ये एम जैन लिख कर आ रहा है। यानी कि एम जैन के मतलब जो आपका जिस ऑथर की आपको रिसर्च पेपर सर्च करने हैं उसका नाम आप पहले डाल देंगे तो ये रिसर्च पेपर यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, अब और मतलब हमको ये कौन सी ईयर का है, 2016 का है, 2022 का है, 2020 का है। ये करंट वाले रिसर्च पेपर देखो आपको दिख रहे हैं। ये देखो ये दिख रहा होगा यहाँ पर 2019 का रिसर्च पेपर। ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर मुझे अपने डेट के हिसाब से रिसर्च पेपर लेना है तो मैं डेट के अकॉर्डिंग ईयर वाइज भी यहाँ पर ले सकती हूँ। देखो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहे हैं एनी टाइम, सिंस 2024, 2023, 2020 या रेंज। तो रेंज में कस्टमाइज कर दूंगी कि मुझे रेंज जो लेनी है वो 2005 से लेकर 10 तक के 2010 तक के मुझे यहाँ पर पेपर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने कस्टमाइज कर दिया रेंज को। अब मैं सर्च करूंगी तो जो भी मेरे रिसर्च पेपर आप निकल कर आएंगे वो देखो 2005 से 2010 तक के निकल कर आएंगे। देखो ये रिसर्च पेपर निकल कर आया, ये किसका है, 2006 का है। ठीक है, ये रिसर्च पेपर निकल कर आया 2007 का है। ये भी रिसर्च पेपर निकल कर आया 2008 का है। तो मैंने यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करा, यहाँ से सबसे पहले मैंने ऑथर नेम डाला, फिर टॉपिक नेम डाला, उसके बाद सर्च किया, उसके बाद मैं ये कस्टमाइज रेंज में चली गई। कस्टमाइज रेंज में डालने के बाद ये जो पेपर निकल कर आ रहे हैं ना ये सारे जैन के हैं। मतलब जो ऑथर आप सर्च कर रहे हो एम जैन का है ना, एम जैन के साथ ये और जो ऑथर आ रहे हैं ये को ऑथर होंगे या इनके साथ इन्होंने वर्क किया होगा। इस तरीके से ये पीडीएफ है, यहाँ पर आप इसे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप मेरी ये इंक्वायरी आपको समझ में आई होगी, थोड़ा सा हेल्प मिला होगा आपको। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।